के इस विशेषांक में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का पर्व हमें किस दिन मनाना है, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को, पारण मुहूर्त क्या है, निशिता मुहूर्त क्या है, रोहिणी नक्षत्र कब विद्यमान है, इस व्रत को हम पहली बार शुरू कर सकते हैं क्या, पीरियड्स में इस व्रत को कैसे करना है, प्रेगनेंसी में इस व्रत को कैसे करना है, पुत्र की कामना है तो इस व्रत को कैसे करना है और किस मनोकामना के लिए इस व्रत को रखा जा सकता है। और साथ ही साथ जिनको लव मैरिज की कामना है वो भी इस व्रत को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और स्पेशली हम ये भी जानेंगे कि जो जन्माष्टमी के एक दिन पहले का नियम होता है, यानी भोज्य पदार्थों से संबंधित हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जन्माष्टमी जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। जो जन्माष्टमी की तिथि होती है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम मनाते हैं और उसी दिन भगवान का जन्म हुआ था। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन ये है कि इस वर्ष इस व्रत को शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, कुंवारे लड़के, जिनकी शादी हो गई है वो, और जो विवाहित महिलाएं हैं वो, जो विवाहित पुरुष हैं वो, वृद्ध हैं वो, सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट व्रत नहीं है, आराम से इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को दो प्रकार से रखा जा सकता है। सबसे पहला इस व्रत को रखा जा सकता है कि एक आप निर्जला व्रत कर सकते हैं और दूसरा जो है कि आप खा पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो जैसी आपकी हिम्मत हो, जैसी आपकी ऊर्जा हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस व्रत को करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको जो जन्माष्टमी के एक दिन पहले का नियम है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जन्माष्टमी के एक दिन पहले हमें किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। तामसिक भोजन यानी नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस तरह की चीज़ें, जो बाहर से बनी हुई चीज़ें तो विशेषकर ना खाएं, जो बाहर मार्केट से हम खरीद के ले आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खाना है। और जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन आप व्रत रहेंगे, उस दिन आप अपने टूथब्रश को ज़रूर चेंज कीजिए। अगर आप टूथब्रश को नहीं चेंज कर रहे हैं तो आप दातुन लेकर भी उस दिन व्रत कर सकते हैं। ठीक है। रात को ब्रश करके आपको ज़रूर सोना है। ठीक, ये चीज़ें समझ आ गई। अब इस व्रत को कौन कौन कर सकता है और किस मनोकामना के लिए करना चाहिए। तो देखिए, जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनको बहुत ही अच्छे वर की कामना है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। जन्माष्टमी के व्रत का बहुत ही वो राधाष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं और वो कृष्ण अष्टमी यानी जो जन्माष्टमी का पर्व व्रत है वो भी कर सकते हैं। दोनों ही करना चाहिए, दोनों ही पुण्यदायी है। ठीक है। तो जिनको लव मैरिज की कामना है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। जिनको पुत्र की कामना है, मैं उनको विशेष कर बोलना चाहूँगी, जिनको भी पुत्र की कामना है वो इस व्रत को अवश्य करें और किसी भी प्रकार से इस व्रत को खंडित ना होने दें। जब तक आपके पुत्र की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, इस व्रत को कंटिन्यू करें। बीच बीच में कुछ महिलाओं का प्रश्न आता है कि दीदी मैंने बहुत ही मेहनत से व्रत किया था और मेरा व्रत पूर्ण नहीं हुआ, मेरे व्रत का फल नहीं मुझे मिला, ये हुआ वो हुआ। तो आप जरा सोचिए कि जन्माष्टमी का जो व्रत है, माता जो देवकी थी उन्होंने कितनी संतानें खोकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए, कितनी परीक्षाएं दी तब वो भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है उन्होंने। तो हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पे एकदम एक छोटी सी पूजा करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि भगवान तुरंत हमारे हिसाब से चीज़ें कर दे। तो देखिए, तुरंत कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में समय लगता है। समय दीजिए और जितना पेशेंसली आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने आप को हैंडल करेंगे, उतना ही जीवन में ज़्यादा ही सफल रहेंगे। तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है, थोड़ा सा धैर्य रख के कार्य करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि वृद्ध लोग भी इस जन्माष्टमी के व्रत को कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप फलहार लेकर भी जन्माष्टमी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है मन में, क्या हम जन्माष्टमी के व्रत में दवा खा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप निराजली व्रत नहीं रहते हैं तो आप जन्माष्टमी के व्रत में दवा खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम इंजेक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनका डायबिटीज़ और इस तरह का इश्यू होता है। तो देखिए, इंजेक्शन नहीं ले सकते, उसकी जगह आप टैबलेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन आपको किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। अगर आपको इंजेक्शन लेना होता है तो आप व्रत न रखें। ठीक है। देखिए, एकादशी व्रत में मैं बोलती हूँ कि आप
इंजेक्शन भी ले लीजिए, मेडिसिन भी ले लीजिए, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है, मेरी दादी तो हमेशा इसी तरह से इंजेक्शन लेके और व्रत करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन जो वर्ष भर के पर्व होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगने से हमारी बॉडी पेंट्रेट होती है, बॉडी कटती है और उसके बाद उसके अंदर जाती है चीज़ें। तो इसीलिए व्रत त्यौहार के दिन, जो बहुत वर्ष भर के त्यौहार होते हैं, उनमें हमें कोशिश करना चाहिए कि इंजेक्शन वगैरह ना लें, ठीक है। बाकी आपकी टोटल इच्छा के ऊपर, अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी संकल्प की बारी। तो देखिए, संकल्प आपको पूर्वाभिमुख होकर लेना है। पूर्वाभिमुख मतलब आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए और पीठ जो है इधर ऐसे पीछे साइड आपका पश्चिम होना चाहिए। और आप हाथ में संकल्प लेंगे, अगर महिला हैं तो लेफ्ट में ले लीजिए, अगर पुरुष हैं तो राइट में ले लीजिए। अब बहुत से लोग इस पर भी प्रश्न करते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं भी राइट में लेती हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ महिलाएं जो है लेफ्ट में ही कलावा भी बांधती हैं और लेफ्ट में ही संकल्प भी लेती, ऐसे संकल्प लेते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ तो ऐसे संकल्प लेती हूँ। पति, ये दाहिना हाथ पति का माना जाता है, तो पति हमेशा पति के हाथ में महिला का हाथ होता है। तो इसीलिए मैं इस तरह से हम लोग इस तरह से संकल्प लेते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी भी इस तरह से संकल्प कराते हैं। अगर पति पत्नी साथ में बैठे हैं तो भी इसी तरह से संकल्प लेते हैं। अगर आपको पुत्र की कामना है तो भी आप जन्माष्टमी के समय पति के साथ इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो पति का हाथ नीचे रखें और पत्नी का हाथ ऊपर रखें, इस तरह से संकल्प आपको लेना है। संकल्प लेने के लिए पहले नीचे एक प्लेट रख लीजिए, ताकि जल जो है, गंगा जल इत्यादि आपका नीचे ना बहे। अगर यमुना जल हो तो और अत्यधिक बेहतर होगा। उसके बाद आपको हाथ में अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, और पुष्प लेने के बाद कुछ धनराशि लेनी है और पूर्वाभिमुख होकर बोलना है, अमुक गोत्रे, मैं इस गोत्र से। अगर आपको अपना गोत्र नहीं मालूम है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। कश्यप गोत्र, जिनको गोत्र नहीं मालूम होता वो लोग सब क्या करते हैं, संकल्प के टाइम कश्यप गोत्र लेते हैं, ठीक है। अगर आपको गोत्र मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप परिवार में भी पूछ सकते हैं, वरना आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका नाम बताएंगे, आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, पत्नी सहित इस व्रत को कर रहे हैं या केवल अकेले कर रहे हैं, उस व्रत का नाम लेंगे। इस दिन पर यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं इस मनोकामना के निमित्त इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से आप संकल्प लेंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को सुबह एक बार पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा। संध्या पूजन आप बाद में करेंगे, ठीक है। यानी रात्रि को 12 बजे भगवान को उत्पन्न माना गया है, तो रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र की जानकारी अभी मैं वीडियो में दूंगी, तो बने रहिएगा, उसमें आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गर्भवती महिला है वो इस व्रत को कैसे करेंगे। देखिए, गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप इस व्रत को फलाहार करके लीजिए। मैं अभी बताऊंगी आपको फलाहार कैसे करना है, एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्रत अवश्य कीजिए। जन्माष्टमी का व्रत आपके पुत्र या पुत्री, ये पुत्र से संबंधित ही है, संतान से संबंधित ही, आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। जो ऐसा मान्यता है कि बाल गोपाल की फोटो रखनी चाहिए जब हम पूरे टाइम प्रेग्नेंट होते हैं और इस तरह की चीजें। तो प्रेगनेंसी आप इस तरह से व्रत को बिल्कुल मत छोड़िए, आप खा पी के व्रत रखिए, ठीक है। व्रत को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आप उतनी देर बैठ नहीं सकते, आप लेट के पूजन सुनिए, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी लगा के बैठिए, बेंडिंग चेयर्स आ गए, आप उस पर बैठिए, लेकिन आप इस व्रत को किसी भी हालत में ना छोड़िए। इस व्रत से बहुत सारे संस्कार हमारे बच्चों में जाते हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत तो प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। जिनकी डिलीवरी हो गई, जिनका पुत्र प्राप्त हो गया, उनको भी रहना चाहिए। पुत्र की दीर्घायु, पुत्र की यशवान बलवान हो, ऐसी ये जो पर्व है जन्माष्टमी का, उससे हमें इतने तरह का पुण्य प्राप्त होता है। तो व्रत आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपका बच्चा हो गया है, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, दोनों ही कंडीशन। नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमारे यहाँ सूतक पातक पीरियड है तो हम इस व्रत को कैसे रहेंगे। आपको व्रत तब भी रहना है, व्रत आपको नहीं छोड़ना है। आपके यहाँ सूतक है, सूतक यानी बच्चे का जन्म हो या बच्चे के जन्म के लगभग 1 महीना 10 दिन तक घर में अशुद्धि मानी जाती है, और अगर घर में कोई मर जाता है तो भी अशुद्धि मानी जाती है, और इसके अलावा अगर पीरियड हो तो भी अशुद्धि मानी जाती है। तो पीरियड है तो 6th डे से पहले आप पूजा नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। 3rd डे पे आप भगवान के लिए 56 भोग इत्यादि बना सकते हैं, लेकिन उसको गंगा जल से शुद्ध करके ही भगवान के पास देंगे। यानी रसोई में भोजन आप बना सकते हैं 3rd डे पे, ठीक है। लेकिन 6th डे से पहले किसी भी कीमत पर आपको पूजा इत्यादि नहीं करना। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है आपको। फिर नेक्स्ट चीज आती है
कि हम कैसे, देखिए मैंने एक दिन पहले का बता दिया आपको, ब्रश वगैरह इस तरह से करना है, लेकिन जिस दिन हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उस दिन हमें क्या क्या चीज़ें खानी है। तो 2 तरीके से व्रत होता है। एक तो जन्माष्टमी के सुबह, यानी जब आप व्रत का संकल्प लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में या लगभग 6 से 8 बजे के बीच में अगर आप संकल्प लेते हैं, उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। और संकल्प लेने के बाद अगर आप चाहें तो एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। और अगर आप निराजली व्रत रह रहे हैं तो आप पूरा रात को 12 बजे तक निराजली व्रत रखेंगे। तो जिनको पुत्र की कामना है, जिनको लव मैरिज करनी है, जिनको किसी भी तरह से पुत्र दोष है, वंश दोष है, पितृ दोष है, वो सभी इस व्रत को अवश्य करें। ठीक है, रात को 12 बजे के बाद जब हम भगवान जी को जन्मोत्सव करवा लेते हैं, जन्म करवा लेते हैं खीरे से या जैसे भी आप करना चाहें, तो आप जब जन्म करवा लेते हैं, बाल गोपाल की पूजा इत्यादि कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उनका जो चरणामृत होता है जिससे अभिषेक कराते हैं हम लोग, पंचामृत या चरणामृत, उससे ही हम पी के फिर हम या तो उसको ही हम क्या करते हैं, उसको ही हम करके फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन मतलब ये नहीं कि लहसुन प्याज पूड़ी कचौड़ी सब खा लिए, नहीं, फलहार ही खाते हैं हम लोग। और उसके बाद चाहे आप निराजली व्रत रहिए, चाहे आप खा पी के व्रत रहिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में रात्रि को 12 बजे जब जन्म होता है तो हम लोग पंचामृत चरणामृत जरूर पीते हैं और उसके बाद हम फलहार करके फिर सो जाते हैं या जागरण करते हैं। देखिए जिसकी जैसी एनर्जी हो वैसा काम करना चाहिए। ये सेम चीज़ आप पीरियड्स में भी करेंगे, सेम चीज़ आप सूतक में भी करेंगे, पातक में भी करेंगे। आप पीरियड्स में लोग बोलते हैं कि हम क्या खाएं, अगर हम चढ़ा नहीं पा रहे हैं तो फिर हम खाएंगे क्या। तो अगर आप चढ़ा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए एक ही वो है कि आप क्या करेंगे, गंगा जल इत्यादि लेकर पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अगर आपको कोई जन्माष्टमी का आस पड़ोस का कोई फ्रूट या कुछ प्रसाद ला के दे दे तो आप भले खा सकते हैं, नहीं अपने से आपको कुछ भी चढ़ा के नहीं खाना। घर में किसी और ने चढ़ाया तो आप उससे मांग के खा सकते हैं या मंदिर से मांग के खा सकते हैं, मगर आपको खुद चढ़ाकर नहीं खाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है मुहूर्त की। तो देखिए मुहूर्त बहुत ज़रूरी है और मुहूर्त को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप डिटेल में इस मुहूर्त को नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जन्माष्टमी का पहला हमारा तिथि रहेगा वो रहेगा 15 अगस्त से शुरू होगा और 16 अगस्त में कन्फ्यूजन है कि किस दिन हमें मनाना है। तो हम इस बात को ध्यान से समझ लेते हैं कि अष्टमी तिथि की आरंभ होती है 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को रात को 9:34 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से या उदया तिथि के हिसाब से तो इस व्रत को 16 तारीख को रहना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि 15 अगस्त को रात्रि 12 बजे ये तिथि नहीं रहेगी तो 15 अगस्त से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 15 अगस्त को ये व्रत रखा जा सकता है। और अगर आप और भी रोहिणी नक्षत्र को देखना चाहते हैं तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगी 17 अगस्त को सुबह प्रातःकाल 4:38 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी 18 अगस्त को 3:17 पर। तो निश्चित काल की पूजा किया जाएगा 15 अगस्त को रात्रि को 12 बजे से लेके 12:47 तक। अगर उसी प्रकार से अगर आप 16 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो 16 अगस्त को रात्रि को 12:08 से लेके रात्रि को 12:32 के बीच में आपको निश्चित काल की पूजा करनी है। पारण का समय जो रहेगा, अगर आप 15 तारीख को पूजा कर रहे हैं तो 15 अगस्त को पारण का मुहूर्त रहेगा रात्रि को 12:47 के बाद। वहीं पर अगर आप 16 तारीख को पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो 16 अगस्त को पारण का मुहूर्त रहेगा रात्रि को 16 अगस्त रात्रि को 12:32 के बाद। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी जन्माष्टमी के विषय में। और भी कोई मन में समस्या हो तो क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलती हुई इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलती हुई इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को महापर्व जन्माष्टमी महा उत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।